नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को यह संदेश देने गए थे कि वह संन्यास ले रहे हैं और पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से आएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मोदी अभी अगले कई सालों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बीच आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी ने कहा, जिसकी भी औरंगजेब में आस्था है वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित उनकी कब्र पर जाएगा। कहा, कब्र का विषय अनावश्यक रूप से उठाया गया। हरियाणा के नूह में ईद की नमाज के बाद दो गुट भिड़े, लाठी डंडे चले, झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल। घटना तीरवाड़ा गांव में राशिद और साजिद नामक व्यक्तियों के गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात। मोदी सरकार लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश कर सकती है वक्फ बिल। ईद की नमाज के दौरान भोपाल सहित कई स्थानों पर मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने भी विरोध का किया ऐलान। किरण रिजिजू का पलटवार, तर्क पर करे विरोध। एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां की तेज। पार्टी के स्थापना दिवस पर बूथ स्तर तक होंगे कार्यक्रम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों को दिए निर्देश, जिला अध्यक्षों को भी सौंपेगी जिम्मेदारी। ईद की नमाज के दौरान भोपाल में ईदगाह के बाहर फलस्तीन के समर्थन में लहराए पोस्टर। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया देश विरोधी। कहा, फलस्तीन के झंडे लेकर नमाज पढ़ने से सही मैसेज नहीं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किया विरोध। कहा, शिक्षा के ढांचे को कमजोर करने के साथ केंद्र सरकार अपने एजेंडे को शिक्षा नीति के जरिए आगे बढ़ा रही है। फडणवीस का पलटवार, सोनिया को भारतीयता की समझ नहीं। ईद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला। कहा, एक वर्ग कर रहा धर्म को गंदा। भाजपा और लेफ्ट पर लगाया आरोप, बंगाल में दंगा करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 14 कैग रिपोर्ट लंबित हैं। उनमें से मंगलवार को 8वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी। रिपोर्ट वाहन वायु प्रदूषण पर है। आगामी 2 दिनों तक इस पर चर्चा होगी। संबंधित विभागों से इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हम पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। भगवंत मान सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किया यह उसका ही नतीजा है। भाजपा और आप में कोई फर्क नहीं। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम बचाओ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास एक लकड़ी कंपनी में भीषण आग लगी। गांधीधाम नगर पालिका सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, देश और प्रदेश कानून के मुताबिक चल रहे हैं। यह बात सभी लोग जाने कि यूपी कानून के हिसाब से ही चलेगा। संविधान ही सर्वोपरि है। देहरादून में कथित तौर पर मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। पुलिस ने बताया सभी मरीजों के हालात अब सामान्य है। दिल्ली पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 548 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने सिलसिलेवार अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। ऑल इंडिया सूफी सजादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, भारत सरकार ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उम्मीद है कि जो बिल आएगा वह अच्छा होगा। इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 अप्रैल से 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगी। उनकी यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सीतारमण 10 अप्रैल तक ब्रिटेन में रहेंगी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई हैं। पंजाब के मोहाली जिले के भूतगढ़ लाइट पॉइंट पर एक कार के डिवाइडर से टकराने के कारण पंजाब विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया घटना रविवार रात को हुई जब वाहन में सवार 4 लोग चंडीगढ़ से कुआरली जा रहे थे। सलमान खान के सिकंदर ने ओपनिंग डे पर किया जबरदस्त कलेक्शन। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने किया 35.47 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन। सोमवार को ईद के मौके पर फिल्म के कलेक्शन में हो सकता है जबरदस्त इजाफा। सिकंदर में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना है अहम किरदार में। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को अपने फिल्म में कास्ट कर सुर्खियों में आए सनोज मिश्रा हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में किया गिरफ्तार। पीड़िता ने सनोज पर लगाए फिल्मों में रोल और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।